क्या आज के इजलास में हुकूमत अदलिया के हवाले से कोई आईनी तरमीम पेश करने जा रही है? इस बारे में मेरा वीलॉग देखिएगा और इस वीलॉग को एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आज क्या होने जा रहा है और इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा और इसके पीछे हुकूमत की क्या सोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत जल्दी में मैं अपना ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि ये 1 बजे से पहले पहले मेरा वीलॉग अपलोड हो जाए और आप लोगों के सामने आ जाए। मुख्तसरन वही मेरा यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल और उसी इल्तिजा के साथ कि बरवक्त ख़बरों के लिए और बरवक्त तज़ियों की जानकारी के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आप देखें कि मैं कितनी जल्दी और सही खबरें आपको देता हूँ। मेरे आज के वीलॉग के बाद इसकी तस्दीक हो सकेगी। इस वक्त जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके कोई 10-15 मिनट बाद सबसे पहले आपकी पंजाब बार काउंसिल और सुप्रीम बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये तमाम बार काउंसिलें जो हैं इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो आज खबर चल रही है कि आईनी तरमीम पेश की जाएंगी उसके बारे में उनका जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है दोस्तों से, वो यही है कि वो बावर कराएंगे कि बिल्कुल ये पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो इस बारे में कानून साजी कर सकती है। लेकिन जिस तरह आज तमाम टीवी चैनल्स रात से ये खबर दे रहे हैं कि आज कभी इम्कान है कि ये पार्लियामानी इजलास में आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाए, तो मेरी इतला के मुताबिक आज के इजलास में शायद ये मुमकिन ना हो। इसकी वजह भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ कि उसकी वजह क्या है। अब तक हुकूमत की तरफ से किसी बार काउंसिल को इस बारे में इत्माद में नहीं लिया गया। ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ, उसी वसूख के साथ जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी चंद लम्हात के बाद आप देखेंगे कि पंजाब बार काउंसिल और दूसरी बार काउंसिलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बाबत हो जाएगी कि ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। और इस तरह उसी तरह मैं आपको ये भी खबर कन्फर्म कर रहा हूँ कि कभी इम्कान है कि आज ये ऐसी कोई आईनी तरमीम इजलासों में पेश नहीं होगी। इसके साथ मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो 65 साल से लेके 68 साल तक की उम्र का कहा जा रहा है कि ये तरमीम होगी कि जजों की उम्र बढ़ा दी जाए, इसी तरह हाई कोर्ट की जो है वो 62 से 65 साल कर दी जाए, इस तरह की भी कोई तरमीम जो है वो आज किसी पैकेज का हिस्सा नहीं है। और लग ये रहा है कि ये आगे भी चल के जो तरमीम होंगी इसमें ये चीज़ शामिल नहीं होगी। गो कि अगला पैकेज शायद अगले चंद रोज़ में आए, लेकिन इस वक्त जो पैकेज ज़ेर नज़र है जिसकी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ने आमादगी जाहिर की है, वो ये कह रहे हैं कि आप वही एक जो सीनियर 3 जज का था सुप्रीम कोर्ट का कि उसे मुकर्रर किया जाएगा, वो कह रहे हैं कि इसमें तरमीम कर लें आप कि उसका पैनल होगा वही 3 जजों का, कि 3 जजों का पैनल आएगा और उसमें से फिर जो है जिस तरह आर्मी चीफ के लिए 5 जजों की जाती है, इसी तरह 3 या 5 जजों के नाम जाएंगे और उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसको अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये बंदा चीफ जस्टिस होगा। उसके अलावा कुछ तरमीम जो हैं कल के जो इजलास में आपने सुना भी, इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास था उसमें जो फैसले हो रहे हैं, तो उस सबक भी तरमीम जो हैं उस हवाले से आएंगी कि किस तरह हाई कोर्ट के जजों को मुकर्रर किया जाए और उसी तरह किस तरह हाई कोर्ट के जजों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुकर्रर किया जाए। तो आज के मैं इस वीलॉग में, जहां तमाम मीडिया इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से ये कह रहा है कि आज के इजलास में होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे 3 बजे गालबन कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, 4 बजे सेनेट का इजलास शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि शाम तक कोई ऐसी आईनी तरमीम का मुसद्दा इसमें पेश नहीं किया जाएगा। ये मेरी अपनी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा वो भी मैंने आपसे कन्फर्म कर दी है कि जजों की उम्र के हवाले से वो भी कोई तजवीज़, अगर कोई आईनी पैकेज आता भी है
तो सरे दस्त उसमें 62 से 65 साल हाई कोर्ट के लिए और 65 से 68 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई तजवीज़ जो है ना वो ज़ेर गौर है, ना वो पेश की जाएगी। इसके पीछे क्या कहानी है आप देखें। इसमें भी काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यही अफरीदी, ये 3 चीज़ें हैं। ये उम्र बढ़ती भी है तो यही 3 लौट फिर आगे आएंगी। तो माजी का तजर्बा जो बता रहा है और इस वक्त निजी महफिलों में जो गुफ्तगू हो रही है, वो कहते हैं गो के काजी साहब ने अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन किसी वक्त भी जिस तरह उन्होंने फैज़ाबाद धरने में फैसला दे दिया था, तो यार लोग यही कहते हैं कि किसी वक्त काजी फायज़ ईसा साहब फिर कोई एटमी धमाका कर सकते हैं इसी तरह का। तो गवर्नमेंट की भी इसी में आफियत समझी जा रही है, जो यहाँ के गवर्नमेंट को चलाने वाले थिंक टैंक हैं, कि अगर काजी साहब से बाइज्जत हमारी जान छूट जाती है इस चक्कर में तो वो भी ठीक है। दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह, तो वो मैंने जैसे आपको कहा है कि वो आईनी तरमीम जो कि शायद चंद रोज़ में आ जाए, कि वो 3 या 5 जजों का पैनल जाए, तो उसमें जो फिर काजी फायज़ ईसा साहब की 25 अक्टूबर को है गालबन और 28 सितंबर को ये तजावीज़ दोबारा इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में फॉरवर्ड होंगी और उसके बाद अगर असेंबली पास कर देती है तो फिर वही होगा कि 25 अक्टूबर को जो 15 दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर आ जाएगी गालबन या 10 अक्टूबर, तो उसमें जो पैनल आगे भेजा जाएगा तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, जस्टिस यही अफरीदी होंगे और एक नाम जस्टिस अमीनुद्दीन जिस पे मैं ख़ास जोर दे रहा हूँ, शायद वो भी हो। तो फिर देखें क्या रिज़ल्ट आता है। इसलिए बहुत छोटा सा वीलॉग अभी तक सिर्फ यहाँ तक की, और इंशाल्लाह ताला अगला मेरा वीलॉग जो है वो KPK के हवाले से है कि वहाँ गवर्नर राज लगेगा या जैसा इसको अली अमीन गंडापुर को आतिफ खान ग्रुप से रिप्लेस किया जाएगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरा अगला वीलॉग होगा। आज के लिए इतना ही। फी अमान।